नमस्कार। सभी श्रोताओं का श्री रामचरितमानस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के समस्त प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 59 और 60 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। करके हरि निश्चर चरहि दुष्ट जंतु बन भूरि, विष बाटिका किसोह सुत सुभग सजीवनि मूरि। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिनहि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव होता है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कै तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात केहि भांति, चित्र लिखित कपि देखि डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब कुछ भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देऊं जान कहीं सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने के योग्य हैं? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। ज्यों सिय भवन राहे कह अम्बा, मोहि कखोई बहुत अवलंबा। सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा सजन सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रियवाणी सुनकर जो मानो सील और स्नेही रूपी अमृत से सनी हुई थी। कही प्रिय बचन विवेक में, कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। अब सीता और राम जी का संवाद होता है। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समौ समुझि मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहु, आन भांति जिय जान कछु गुनहु। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा नहीं है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरा तरह समझ मत लेना। आपन मोर नीक जो चाहूं, बचनु हमार मानि ग्रह रहूं। आयसु मोर सासु स्योकाई, अस विधि भामिनी भवन भिलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में सभी प्रकार से भलाई होगी। यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। जब जब मातु करहि सुधि मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायो मृदुबानी। कहूँ सुभाय सपथ सत मोही, सुमुखी मातु हित राखूं तोही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमलवाड़ी से पुरानी कथाएं कह कह कर इन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रहने के लिए कह रहा हूँ। अब इसके आगे के दोहे और चौपाई आपको अगले वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।
जय श्री राम।